हेलो बच्चों। आज हम लोग मराठी सुगम भारती इयत्ता 6वीं का लेसन नंबर 8 अपार प्रेम इसके क्वेश्चन एंड आंसर स्टडी करेंगे। प्रश्न एक, एक दोन वाक्यांत उत्तरे लिहा। आन्सर इन 1 और 2 सेंटेंसेस। अ, जंगलाचे नाव कमलबन असे का पडले? जंगल का नाम कमलबन यानी कमल वाला जंगल ऐसा क्यों पड़ गया था? उत्तर, जंगलातील सरोवर नेहमी कमळांनी फुललेली असायची, म्हणून जंगलाचे नाव कमलबन पड़ले। तो जंगल का जो सरोवर तालाब था वो हमेशा कमल से भरा हुआ रहता था, इसीलिए उस जंगल का नाम कमलबन ऐसा पड़ गया था। आ, हरिणाच्या कुटुंबात कौन कौन राहत होते? हरण के परिवार में कौन कौन रहता था? उत्तर, हरिणाच्या कुटुंबात हरिण, हरिणी आणि त्यांची 2 पाडसे राहत होते। तो हरण के परिवार में हरण, हिरनी और उनके 2 बच्चे रहते थे। ई, हरिणाच्या कुटुंबाच्या मनात कोणते विचार होते? वो हरण का जो परिवार था उनके मन में क्या ख्याल आया? उत्तर, आता चौघांपैकी एकाला मरावे लागणार असे विचार आले। अब हम चारों में से एक को मरना पड़ेगा, ऐसा ख्याल उनके मन में आया शेर को देखकर। ई, वाघ शिकार न करताच का निघून गेला? शेर शिकार नहीं करके क्यों चला गया? उत्तर, वाघाने हरिणाच्या कुटुंबात एकमेकांसाठी त्याग करण्याची भावना पाहिली। शेर ने उस हरिण के परिवार में एक दूसरे के लिए कुर्बानी करने की भावना देखी। एकमेकांविषयी अपार प्रेम पाहिल्यामुळे वाघ शिकार न करताच निघून गेला। उनका आपस में एक दूसरे के लिए इतना ज़्यादा प्यार देखकर वो शेर शिकार नहीं करके चला गया। प्रश्न 2, पशु पक्षी झाडे झुडपे यांसारखे जोड शब्द पाठात आले आहेत ते शोधा व लिहा। तो पशु पक्षी झाड़े झुडपे ऐसे कंपाउंड वर्ड्स इस लेसन में से ढूंढकर लिखिए। तो और ऐसे कौन से वर्ड्स आए हैं? डोंगर दरिया, कड़े कपारी, ओढ़े नाले। प्रश्न 3, कौन कोठे रहतात? शोधा व लिहा। तो कौन कहाँ रहता है वो ढूंढकर लिखना है। तो वाघ शेर कहाँ रहता है? गुहा यानी गुफा। पक्षी घरटे यानी नेस्ट। उंदीर बीड़ यानी बिल में रहता है। सांप वारुड़ यानी वो मिट्टी के अंदर घर बना के रहता है। माकड़ झाड़ वो पेड़ पे रहता है। और मधमाशी यानी हनी बीस पाड़े यानी वो हनी कोम में रहती है। प्रश्न 4, कोण कोणाला म्हणाला? हु सेड टू होम? एक, तुम्ही तिघे इथून जा, तुम तीनों यहाँ से चले जाओ। तो असे हरिणी आपल्या कुटुंबाला म्हणाली, ऐसा हरणी ने हिरण ने अपने परिवार से कहा। दूसरा, नको नको तुम्ही तिघे जा, असे हरिण आपल्या कुटुंबाला म्हणाला, ऐसा हरण ने अपने परिवार से कहा कि नहीं नहीं तुम तीनों चले जाओ। तीसरा, नको नको तुम्ही सगळे निघून जा, नहीं नहीं तुम सब चले जाओ, ऐसा किसने कहा? असे एक पाडस आपल्या कुटुंबातील सदस्यांना म्हणाला, ऐसा एक बच्चा अपने फैमिली के बाकी मेंबर्स से उसने कहा। और चौथा, मी तुम्हाला अभय देता है, मैं तुमको सुरक्षा दे रहा हूँ, मैं तुम पे हमला नहीं करूँगा, ऐसा किसने कहा? असे वाघ हरिण व त्याच्या कुटुंबाला म्हणाला, ऐसा शेर ने हरिण और उसके फैमिली से कहा। प्रश्न 6, जंगल या शब्दाची खाली दिलेली रूपे वाचा। खालील दिलेल्या शब्दांची अशी रूपे तैयार करा। अब जंगल वर्ड को अलग अलग फॉर्म में लिखा हुआ है, तो उसी तरीके से बाकी नीचे जो वर्ड्स दिए हैं उसको भी अलग अलग फॉर्म्स में हमको लिखना है। जैसा जंगल को इन्होंने क्या क्या लिखा है? जंगलाचा, जंगलात, जंगलाला, जंगलासाठी, जंगलापासून, जंगलातून, जंगली, जंगलाचे और जंगलाच्या। तो 4 वर्ड दिए हैं, इसमें से पहला वर्ड है सरोवर, तो इसको कैसे लिखेंगे? सरोवराचा, सरोवरात, सरोवराला, सरोवरासाठी, सरोवरापासून, सरोवरातून, सरोवराचे और सरोवराच्या। दूसरा वर्ड है आनंद, इसको कैसे लिखेंगे? आनंदाचा, आनंदात, आनंदाला, आनंदासाठी, आनंदापासून, आनंदातून, आनंदी, आनंदाचे, आनंदाच्या। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड है कुटुंब, तो इसको लिखेंगे कुटुंबाचा, कुटुंबात, कुटुंबाला, कुटुंबासाठी, कुटुंबापासून, कुटुंबातून, कुटुंबी, कुटुंबाचे
और कुटुंबाच्या। और लास्ट है झाड़, तो इसको लिखेंगे झाडाचा, झाडात, झाडाला, झाडासाठी, झाडापासून, झाडातून, झाडी, झाडाचे और झाडाच्या। प्रश्न 7, खालील शब्दांचे तो, ती, ते लावून लिंग ओळखा। कुछ वर्ड्स दिए हैं, उनसे पहले हमको तो, ती, ते लगाकर उसका लिंग पहचानना है। स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, नपुंसकलिंग है। तो मराठी ग्रामर में जिस शब्द से पहले तो आता है वो पुल्लिंग होता है, और जिससे पहले ती आता है वो स्त्रीलिंग होता है, और जिससे पहले ते आता है वो नपुंसकलिंग होता है। तो पहला वर्ड है जीभ, तो जीभ को हम बोलते हैं ती जीभ, तो ती आया है तो ये क्या होगा, स्त्रीलिंग। दूसरा है चिंच यानी इमली, उसको भी हम कहते हैं ती चिंच, तो ये भी क्या होगा, स्त्रीलिंग। तीसरा है वाघ, शेर, वाघ को कहते हैं तो वाघ, तो आया है तो ये क्या होगा, पुल्लिंग। चौथा है कुटुंब, फैमिली, कुटुंब को कहते हैं ते कुटुंब, तो ते आया है तो ये होगा नपुंसकलिंग। उसके बाद पांचवा है पानी, तो पानी को भी हम कहते हैं ते पानी, तो ये भी नपुंसकलिंग है। छठा है गुहा यानी गुफा, तो हम कहते हैं ती गुहा, तो ती आया तो ये होगा स्त्रीलिंग। सातवां है पाड़स यानी हिरनी के बच्चे, उनको भी हम कहते हैं ते पाड़स, तो ते आया तो ये भी क्या होंगे, नपुंसकलिंग। और आठवां है हरिणी, तो हम कहते हैं ती हरिणी, तो ये क्या होगा, स्त्रीलिंग। प्रश्न 8, खालील शब्दांचे वचन ओळखा व लिहा। अब वचन पहचानना है, एक वचन है या अनेक वचन है। तो पहला है ओढ़े, तो ओढ़े अनेक वचन है। दूसरा है नाले, तो नाले ये भी अनेक वचन है। तीसरा है पाड़से, तो पाड़से ये भी अनेक वचन है। चौथा है वाघ, तो ये एक वचन है। पांचवा है जंगल, ये भी एक वचन है। और छठा है बाड़, ये भी एक वचन है। प्रश्न 9, हरणाच्या पिलाला पाडस म्हणतात, हरण के बच्चे को पाडस कहते हैं, इस लेसन में आया था। खालील प्राण्यांच्या पिल्लांना काय म्हणतात ते लिहा। तो नीचे जो जानवरों के नाम दिए हैं उनके बच्चों को क्या कहते हैं वो लिखना है। पहला वाघ, वाघ शेर, उसके बच्चे को बच्चा कहते हैं। दूसरा मांजर यानी बिल्ली, उसके बच्चे को कहते हैं पिल्लू। तीसरा है सिंह यानी लायन, उसके बच्चे को कहते हैं छावा। चौथा है शेड़ी यानी बकरी, उसके बच्चे को कहते हैं कोकरू। पांचवा है गाय, उसके बच्चे को कहते हैं वासरू। और छठा है घोड़ा, उसके बच्चे को कहते हैं शिंगरू। प्रश्न 10, खालील शब्द दिलेल्या वाक्यांत योग्य ठिकाणी घाला। ब्रैकेट में 4 वर्ड दिए हैं, सही जगह पे उसका फिल इन द ब्लैंक्स करना है। तो पहला सेंटेंस, बलाढ्य सिंह जेव्हा डैश देतो तेव्हा आश्चर्य वाटते, तो यहाँ आएगा बलाढ्य सिंह जेव्हा अभय देतो तेव्हा आश्चर्य वाटते। दूसरा, आपल्या देशावर डैश श्रद्धा असावी, तो यहाँ आएगा आपल्या देशावर अपार श्रद्धा असावी, बहुत ज़्यादा श्रद्धा होना चाहिए। तीसरा, डैश निळेशार पाणी चमकत होते, तो यहाँ आएगा सरोवराचे निळेशार पानी चमकत होते, उस तालाब का हरा नीला पानी चमक रहा था। चौथा, त्याग करण्याची भावना डैश असावी लागते, तो त्याग करण्याची भावना हृदयात असावी लागते, कुर्बानी करने की इच्छा दिल में होनी चाहिए। प्रश्न 11, खालील प्रश्नांची उत्तरे लिहा। 1, तुमच्या कुटुंबात किती माणसे आहेत, आपके फैमिली में कितने लोग हैं। तो माझ्या कुटुंबात 4 माणसे आहेत, मेरे फैमिली में 4 लोग हैं। आपके फैमिली में कितना है वो आप लिख सकते हैं यहाँ पर। दूसरा, तुमचे तुमच्या भावंडांवर प्रेम आहे का, तुमको तुम्हारे भाई बहनों से प्यार है क्या। तो हो, माझ्या भावंडांवर मला खूप प्रेम आहे, हाँ मेरे भाई बहनों पर मुझे बहुत प्यार है। तीसरा, तुम्ही तुमच्या भावंडांसाठी काय करता, आप अपने भाई बहनों के लिए क्या करते हो। मी माझ्या भावंडांना रोज शाळेत सोडतो, तो मैं अपने छोटे भाई बहन हैं उनको रोज स्कूल में छोड़ता हूँ, तो आप क्या करते हैं वो आप लिख सकते हैं यहाँ पर। प्रश्न 12, तुम्ही भावंडांसाठी एखाद्या गोष्टीचा त्याग केला असा एकदा प्रसंग थोडक्यात सांगा। तुमने अपने भाई बहनों के लिए कोई कुर्बानी की, ऐसा कोई वाकया लिखिए। तो आपने अगर कुछ किया होगा तो वो आप लिख सकते हैं, नहीं तो देखो हमने क्या लिखा है। एकदा आमच्या बाबांनी आमच्यासाठी खेळणी आणली होती। एक बार हमारे पिताजी ने हमारे लिए खिलौने लाए थे।
माझ्या लहान भावाला माझी खेळणी खूप आवडली. मेरे छोटे भाई को मेरा खिलौना बहुत पसंद आ गया आणि तो हट्ट करून बसला और वो जिद पकड़ के बैठ गया कि उसे वो मेरा वाला खिलौना ही चाहिए. मी माझी खेळणी माझ्या भावाला दिली तो मैंने अपना खिलौना अपने छोटे भाई को दे दिया. ये छोटी सी कुर्बानी हुई अपने भाइयों के लिए. माझे आई वडील खूप प्रसन्न झाले. तो मेरे माँ बाप इस पे बहुत खुश हो गए. अब ये लास्ट में दिया है, खालील गोलातील शब्दांना शेजारच्या माळेतील योग्य मणी लावा, नवीन शब्द तैयार करा. गोला में यानी सर्कल में कुछ वर्ड्स दिया है और आगे माला यानी नेकलेस बनी हुई है, नेकलेस में कुछ मोती बने हुए हैं, उसमें कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं. ये दोनों को मिला के नया वर्ड हमको तैयार करना है. तो बॉक्स के अंदर का पहला वर्ड है माया. तो माया में क्या मिलाएंगे तो सही वर्ड बनेगा मायाड़ू. दूसरा है कष्ट, तो कष्ट में भी कष्टाड़ू. तीसरा है गोड़, तो गोड़ में वा मिलाएंगे तो गोड़वा, मिठास. उसके बाद है लहान, तो लहान में पण मिलाएंगे तो लहानपन, बचपन. उसके बाद है चपड़, चपड़ में ई मिलाएंगे तो चपड़ाई. और उसके बाद है मोठे, मोठे में पण मिलाएंगे तो मोठेपन. तो यहाँ ये क्वेश्चन आंसर्स ख़त्म हो गए बच्चों. इसको अच्छे से अपने बुक्स में लिख लो. नेक्स्ट वीडियो तक बाय बाय.